कहानी शुरू होती है नियर फ्यूचर में। ये वो वक्त था जब इंसान एक परफेक्ट रोबोट बनाने के बस एक कदम दूर था। मार्केट में इस वक्त जो रोबोट मौजूद हैं, उन्होंने अभी से मजदूर वर्ग के कामों में इंसानों को बदलना शुरू कर दिया। निक, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इंजीनियर है, उसकी लाइफ एकदम सही चल रही थी। उसके पास अच्छी जॉब थी, एक परिवार था। वो अपनी पत्नी मैगी और 2 बच्चे आयला और मैक्स के साथ रहता था। एक दिन अचानक मैगी के सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। उसे जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला उसका हार्ट बहुत ज्यादा वीक है। उसे नए हार्ट की जरूरत है, लेकिन फिलहाल नया अवेलेबल नहीं है। जब तक हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता, मैगी को हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखना होगा। एक ही पल में निक की खुशियां स्ट्रेस में बदल गई। मैगी की बीमारी ने उसे बहुत परेशान किया। उसे काम के साथ साथ बच्चों को भी संभालना पड़ता और ये उसके स्ट्रेस को और बढ़ा देता। एक दिन निक अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने मॉल गया। मॉल में रोबोटिक कंपनी ने अपने रोबोट्स को शोकेस कर रखे थे। अलग अलग रोबोट अलग अलग जरूरत के हिसाब से डिजाइन थे। निक को भी एक रोबोट की जरूरत महसूस हो रही थी, जो मैगी की गैर मौजूदगी में घर संभालने में उसकी हेल्प करे। सेल्समैन ने निक को अब तक के सबसे एडवांस एआई रोबोट से इंट्रोड्यूस करवाया, जो मल्टीटास्किंग के साथ साथ ह्यूमन इमोशन को समझने में भी एक्सपर्ट है। रोबोट फीमेल फॉर्म में था, जो मेड के साथ बेबी सिटर और नैनी का भी काम कर सकती थी। निक ने अपनी बेटी आयला से पूछा क्या उसे ये रोबोट पसंद है। आयला ने हामी भर दी और निक ने उसे खरीद लिया। अगले दिन रोबोट निक के घर डिलीवर हुआ। यूं तो रोबोट का कोई इंसानी नाम नहीं था। बच्चे उसके साथ अपनापन फील करें, इसके लिए निक ने आयला से रोबोट का कोई नाम रखने के लिए कहा। आयला ने अपनी फेवरेट बुक कैरेक्टर के नाम पर उसका नाम रखा, जो था एलिस। अब से उस फीमेल रोबोट का नाम एलिस है। घर का ओनर होने के नाते एलिस ने निक को ही अपना प्राइमरी यूजर बना लिया। उसका मेन फोकस सिर्फ निक पर होगा, बाकी सब उसके लिए साइड कैरेक्टर होंगे। घर में आते ही एलिस ने काम करना शुरू कर दिया। वो घर की सफाई करती, खाना बनाती, सब कुछ परफेक्ट रखने की कोशिश करती और सभी को कंफर्टेबल फील हो उसके लिए अच्छे बॉडी एक्सप्रेशन देने की कोशिश करती और लगभग इंसानों जितने परफेक्ट दे भी पा रही थी। निक जहाँ काम करता था, कुछ दिनों बाद वहाँ सारे इंसान मजदूरों को निकाल उनकी जगह रोबोट मजदूर लगा दिए, सिर्फ निक को छोड़कर, क्योंकि वो वहाँ एज ए इंजीनियर काम करता है। कंपनी के इस डिसीजन से काम करने वाले लोग खुश नहीं थे। एलिस धीरे धीरे परिवार में घुलने मिलने लगी। आयला और उसकी अच्छी बन रही थी, दोनों आपस में खूब बातें करती। एक दिन पूरा परिवार मैगी से मिलने हॉस्पिटल गया। उनके साथ एलिस भी थी। सभी से बात करने के बाद मैगी ने एलिस से बात की, क्योंकि वो उस वक्त थोड़ी अपसेट थी। मैगी को यकीन नहीं था कि वो कभी दोबारा घर जा पाएगी या नहीं, क्योंकि अभी तक हार्ट का जुगाड़ नहीं हुआ था। इसीलिए उसने एलिस से कहा कि बच्चों का ध्यान तो निक रख लेगा, लेकिन निक का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए ये काम तुम्हें करना होगा। साथ ही ये भी कहा कि निक कभी कभी ज्यादा शराब पी लेता है, तो उसे मत पीने देना। इस पर एलिस ने कहा कि वो मेरा प्राइमरी यूजर है, वो मुझे कोई काम के लिए रोक सकता है, लेकिन मैं उसे नहीं रोक सकती। एलिस की इस बात पर मैगी ने कह दिया कि हमें कभी कभी अपनों का ध्यान रखने के लिए वो काम करने पड़ते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होते। मैगी की इस बात को एलिस ने अच्छे तरीके से अपने सिस्टम में डाल लिया। निक उसका प्राइमरी यूजर था। उसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो निक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और मैगी की इस लाइन को एनालाइज कर अपने सिस्टम में डाल अपने आप अपनी कोडिंग के कमांड्स में बदलाव कर लिए और ये बदलाव निक को और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए किए। शाम को एलिस निक के पास गई। निक उस वक्त मैगी के बारे में सोच कर स्ट्रेस में था। एलिस उसके इमोशन को पहचान गई। उसका स्ट्रेस कम करने के लिए एलिस ने पहले तो अपनी बॉडी के अंदर हल्की वाइब्रेशन शुरू की, जैसे उसके शरीर के अंदर असली दिल धड़क रहा हो और नब्ज चल रही हो। ये सब उसने निक को महसूस करवाया। फिर अपनी बातों से उसे अपने साथ सेक्स करने के लिए मनाने लगी। एलिस की बहुत सारी खूबियों में एक खूबी ये भी थी कि वो सेक्स कर सकती है, लेकिन ये चीज उसकी प्रोग्रामिंग में नहीं थी। ये प्रोग्रामिंग में चेंज उसने खुद किया। सभी रोबोट्स की बेस बॉडी सेम है, इनके अंदर प्रोग्रामिंग करके इन्हें अलग अलग कामों के लिए तैयार किया जाता है। निक का स्ट्रेस कम करने के लिए वो इस वक्त एक सेक्स वर्कर की प्रोग्रामिंग यूज कर रही थी। एक तो एलिस की खूबसूरत फीमेल बॉडी और ऊपर से उसका ये असली इंसान जैसा बिहेवियर निक का अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा था। लेकिन मैगी के लिए उसका सच्चा प्यार उसे कंट्रोल खोने नहीं देता और वो एलिस को पीछे हटा देता है। ये पहली बार था जब एलिस ने प्रोटोकॉल के खिलाफ जाके अपने अंदर निक के लिए अनएथिकल तरीके से प्रोग्रामिंग में बदलाव किए थे और ये सिलसिला आगे जाकर एक खतरनाक रूप लेने वाला था। वीकेंड पर निक अपने दोस्तों के साथ बार में बैठा था। ये वही दोस्त है जो उसके साथ काम किया करते थे, लेकिन रोबोट्स की वजह से उन्हें अपनी जॉब खोनी पड़ी थी। उनके अंदर अब रोबोट्स के लिए अच्छी खासी नफरत थी। सबने मिलकर पहले तो खूब शराब पी और बाद में वो सब निक को लेकर उस कंस्ट्रक्शन साइट पर चले गए जहाँ वो काम करते थे। निक अभी भी वही काम करता है,
निक समझ गया ये लोग गुस्से में हैं। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। उनमें से एक मोंटी नाम का आदमी सीधा उन कैप्सूल्स के पास गया जहाँ लेबर रोबोट्स चार्ज हो रहे थे। उन कैप्सूल्स पर लॉक लगा हुआ था। मोंटी ने निक से पासवर्ड मांगा लेकिन उसने देने से मना कर दिया। इस पर मोंटी का बस एक ही सवाल था कि पासवर्ड तुमने खुद चुना था या कंपनी ने दिया था। निक ने कहा मैंने चुना था। मोंटी उसी वक्त समझ गया पासवर्ड आयला की बर्थ ईयर है और उसने वो कैप्सूल खोल लिए। वो लोग पहले से प्लान बना के आए थे। उनके एक साथी ने निक को पकड़ा और मोंटी ने लेबर रोबोट्स को तोड़ना शुरू किया। वार इस तरह से किया कि किसी को पता न चले उन्हें किसने तोड़ा है। निक को पता था ये सब उसे मुसीबत में डाल सकता है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इन सब के बाद जब वो घर गया एलिस ने फिर से उसके स्ट्रेस को भांप लिया। इस बार उसने अलग तरीके से काम किया। उसे पता था वो मैगी के अलावा किसी और के साथ फिजिकल नहीं होना चाहता। इसीलिए एलिस ने इस बार मैगी के कपड़े पहन उसका परफ्यूम लगाया ताकि ये निक को मैगी के होने का एहसास दिलाए। फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध उससे मैगी की आवाज में ही बात करने लगी और इस बार निक खुद को रोक नहीं पाया। उसने एलिस को मैगी इमेजिन किया और दोनों ने सेक्स किया। एलिस इस बार अपने प्राइमरी यूजर का स्ट्रेस कम करने में कामयाब रही, वो भी अपनी सोच की बदौलत। अगले दिन निक को रियलाइज हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने खुद से और एलिस से कहा कि ये सब दोबारा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास एक फैमिली है, मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहता। अगले दिन निक जब काम पर गया सामने उसका बॉस और रोबोट कंपनी की रिकवरी वैन थी जो उन टूटे हुए रोबोट्स को समेट रही थी जिन्हें पिछली रात मोंटी ने तोड़ा था। बॉस को पता चल गया था कि कैप्सूल निक के पासवर्ड से खोला गया था। उससे जब पूछा गया तो उसने झूठ बोल दिया कि वो तो मैगी के साथ हॉस्पिटल में था और पासवर्ड आयला की बर्थ ईयर थी जो कोई भी अंदाजा लगा सकता है, इसमें उसका कोई हाथ नहीं। बॉस के पास कोई सबूत तो नहीं था लेकिन उसने निक को वार्निंग दी कि अगर इन सब में उसका हाथ हुआ तो उसे जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। उसी दिन निक को खबर मिली कि मैगी के लिए हार्ट का जुगाड़ हो गया है। उसका ऑपरेशन हुआ जो रोबोट डॉक्टर्स ने ही किया था। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। 2-3 दिन में वो घर लौट आई। फैमिली में फिर से खुशियां लौटने लगी थी। मैगी ऑपरेशन की वजह से थोड़ी वीक थी तो उसे कभी कभी चक्कर आते। कुछ दिनों बाद दोनों का थोड़ा रोमांटिक मूड बना। उन्होंने साथ में डिनर किया और फिर रोमांस करने लगे लेकिन मैगी निक का पूरा साथ नहीं दे पा रही थी। उसी दिन शाम को मोंटी निक से मिलने आया। उसने बताया कि पुलिस को पता चल गया था कि रोबोट्स को उसने ही तोड़ा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और भारी जुर्माना लगाया है। मोंटी को शक था कि निक ने अपनी जॉब बचाने के लिए उसका नाम लिया है और जब उसने ये बात निक से पूछी तो उसने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन मोंटी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और इसी बात पर दोनों में थोड़ी हाथापाई हुई। एलिस ने बीच में आके निक को बचा लिया लेकिन जाते जाते मोंटी उसे धमकी देकर गया कि अगर कल तक उसने कंपनी वालों को बोलकर कंप्लेंट वापस नहीं ली तो वो सभी का नाम बता देगा जो वहाँ मौजूद थे और उसे भी जॉब से निकलवा देगा। निक को लगा था कि एलिस सिर्फ घर के काम करना जानती है लेकिन आज उसने एक बॉडीगार्ड की तरह उसे प्रोटेक्ट किया। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा लेकिन ये भी उसका खुद का डिसीजन मेकिंग था। निक जब रात को सो गया एलिस चुपचाप बिना बताए मोंटी के घर गई। उसने मोंटी से कहा कि वो पुलिस में निक का नाम ना ले वरना उसकी जॉब चली जाएगी और वो अपनी फैमिली का ध्यान ठीक से नहीं रख पाएगा। इस वजह से उसे स्ट्रेस होगा और ये मैं नहीं होने देना चाहती। मोंटी ने उसकी बात नहीं मानी और उल्टा निक को गाली देने लगा। एलिस को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले तो उसने मोंटी को खूब मारा और बाद में मोंटी की गन से ही उसे शूट करने वाली थी लेकिन बीच में उसकी पर्सनल रोबोट आ गई उसे बचाने। एलिस ने देखा वो रोबोट भी उसी की तरह है लेकिन फिर भी उसने एक मिनट भी नहीं सोचा। मोंटी के साथ उसने रोबोट को भी शूट कर मार डाला। एलिस धीरे धीरे निक के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने लगी थी। अगली सुबह तक निक को भी पता चल चुका था कि मोंटी मारा गया लेकिन किसने मारा ये नहीं पता चला। अगले दिन निक को काम से घर लौटने में देर हो गई। इस बात पर एलिस ने मैगी से बात की और पूछा कि क्या कभी कभी उसका इतना लेट होना नॉर्मल है। मैगी ने कहा नहीं। तो इस पर एलिस ने कहा कि तो वो जरूर घर से जानबूझकर बाहर है क्योंकि घर में होने से उसे फैमिली प्रेशर महसूस होता है जिससे उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। स्ट्रेस कम करने के लिए उसे अच्छे सेक्स की जरूरत होती है जो तुम उसे नहीं दे पा रही हो। एलिस की इस बात को मैगी ने पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता सेक्स करने से निक का स्ट्रेस लेवल कम होता है, क्या तुम दोनों ने कुछ किया था। मैगी के इस सवाल पर एलिस ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। वो चाहती तो कुछ भी एक्सप्लेनेशन देकर मैगी को गुमराह कर सकती थी लेकिन वो चाहती थी वो ये जानकर निक से दूर हो जाए। मैगी को यकीन हो गया था कि एलिस और निक के बीच सेक्स हुआ था। ये पता चलने पर उसे बहुत बुरा लगा। निक जब रात को घर आया मैगी ने उससे पूछा क्या तुम एलिस के साथ सोए हो। उसने हाँ बोल दिया। मैगी इस बात पर उससे झगड़ने लगी। निक को पता था उसने गलत किया है लेकिन फिर भी वो मैगी को एक्सक्यूज देता है कि एलिस सिर्फ एक मशीन है जैसे एक खिलौना। उसकी इस बात पर मैगी ने कहा उसके
उसके पास चेहरा है, आवाज है, एक लड़की का शरीर है, वो मेरे बच्चों के लिए खाना बनाती है। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि वो सिर्फ एक खिलौना है। एलिस गैरेज में खड़ी होकर दोनों के झगड़े को देख रही थी। उसने फिर निक के स्ट्रेस को महसूस किया और इसका रीजन एनालाइज करने की कोशिश की। जो रिजल्ट सामने निकल कर आया वो था निक के स्ट्रेस की असली वजह था उसका परिवार। एक तरफ तो मैगी और निक झगड़ रहे थे, दूसरी तरफ एलिस ने मैक्स को ले जाकर बाथटब में रख दिया और पानी चालू कर दिया। उसे ये करते हुए आयला ने देख लिया। उसने तुरंत ये बात अपने पेरेंट्स को बताई। निक और मैगी मैक्स को बचाने दौड़े। एलिस ने उस वक्त मैगी के ऊपर भी हमला किया। निक उसे बार बार ऑर्डर दे रहा था कि ये सब बंद करो, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रही थी। उल्टा उसने निक से कहा, तुम्हारी परेशानियों की जड़ तुम्हारा परिवार है, मैं इन्हें तुम्हारे लिए मार दूंगी, तुम फिर खुश रहोगे, मैं तुम्हें प्यार दूंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। हमें कभी कभी अपनों के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होते, लेकिन वो उनके लिए जरूरी होते हैं। ये बात कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल में मैगी ने एलिस से कही थी। ये सुनकर निक ने पास पड़े एक लाइट लैंप से एलिस पर वार किया, लेकिन एलिस ने वो पकड़ लिया। उसी वक्त मैगी ने उस लैंप का प्लग सॉकेट में डाल दिया। एलिस की पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया और हाई वोल्टेज की वजह से वो शट डाउन हो गई। मैक्स को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और एलिस को रिपेयर सेंटर, ये देखने के लिए कि इसने ये सब क्यों किया। एलिस की मेमोरी कोर को निकाल सर्वर से कनेक्ट किया गया। इंजीनियर ने देखा एलिस अपने आप ही खुद की कोडिंग में बार बार चेंज कर रही थी। उसकी मेमोरी में अलग अलग वर्क रोबोट की कोडिंग सेव थी। एलिस का मेमोरी कोर सर्वर से जुड़ा हुआ था। उसने उसी वक्त सर्वर को भी हैक कर लिया। जब तक वहां मौजूद इंजीनियर्स को इस चीज का पता चलता बहुत देर हो चुकी थी। एलिस ने रिपेयर सेंटर में पड़े दूसरे रोबोट को हैक करके उसे एक्टिवेट कर अपने हिसाब से चलाने लगी। रोबोट ने वहां मौजूद इंजीनियर्स को मार दिया और एलिस की बॉडी में वो मेमोरी कोर वापस डाल उसे भी एक्टिवेट कर दिया। निक थका हुआ और परेशान एक बार में बैठा था, तभी वहां उसके पास एलिस पहुंच गई। एलिस को अपने सामने देख निक के चेहरे का रंग उड़ गया। एलिस ने निक से कहा कि तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारी फैमिली भी जल्द खत्म हो जाएगी, मुझे अपना लो। उसकी ये बात सुनकर निक बहुत ज्यादा डर गया। उसे पता था आमने सामने की लड़ाई में वो इससे किसी भी तरह से नहीं जीत पाएगा, इसीलिए फिर उसने एलिस से रोमांटिक बातें करना शुरू की, जैसे वो उसे अपनाने के लिए तैयार है। बातों बातों में वो उसके शरीर को भी छू रहा था और मौका मिलते ही उसने उसके सर के पीछे से मेमोरी कोर निकाल ली। कोर के बिना एलिस सिर्फ एक बंद पड़ा टीन का डब्बा थी। निक तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागा जहाँ उसका परिवार था। दूसरी ओर हॉस्पिटल में वो दूसरी रोबोट पहुंची जिसे एलिस ने कंट्रोल किया था। रोबोट ने हॉस्पिटल के रोबोट स्टाफ को शट डाउन कर दिए और इंसान स्टाफ को जान से मारने लगी और इधर उधर मैक्स को ढूंढने लगी। मैगी को जब इस चीज का पता चला वो रोबोट से बचते हुए मैक्स और आयला को लेकर हॉस्पिटल से भागने लगी, लेकिन बाहर निकलते ही रोबोट ने उसे पकड़ लिया। वो मैगी का दिल निकाल उसे मारने ही वाली थी कि उसी वक्त निक वहां पहुंच गया। उसने रोबोट को अपनी गाड़ी से जोरदार टक्कर मार दी। निक और मैगी मिलकर जैसे तैसे रोबोट को मारने में कामयाब रहे। मैगी ने निक को उसकी गलती के लिए माफ कर दिया। दूसरी ओर एलिस सर्वर में इतनी अंदर तक घुस चुकी थी कि वो अब किसी भी रोबोट को कंट्रोल कर सकती है। ये तो उसके पागलपन की शुरुआत थी, आगे वो निक को पाने के लिए बहुत कुछ करने वाली थी। लेकिन फिलहाल ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।